अब तिरुपति बालाजी में सोचो कितना पैसा आता है, सारा पैसा सरकार रखती है। इतना बड़ा मंदिर है, खुद की गौशाला नहीं है, वहाँ का प्रसाद में नकली घी मिला दिए। गौशाला होती तो शुद्ध घी आता रहता, अब नकली घी मिला के लड्डुओं में दे रहे थे, क्योंकि सारा पैसा सरकार रख लेती है। आजकल सरकार की नियत मंदिरों में है, जबकि होना क्या चाहिए कि उस पैसे से गुरुकुल चलने चाहिए और लाखों गौ माता की सेवा होनी चाहिए, और उसका घी उसके प्रसाद में वहाँ हो, ताकि मिलावटी से दूर रहे चीजें। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ जाते हैं, जिस देश जाते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को गीता गिफ्ट करते हैं। ठीक, हाँ। तो मैं कहता हूँ मोदी जी, जब आप विदेशों में गीता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दे रहे हैं, तो भारत के बच्चों के बैग में कब गीता देंगे? बिल्कुल आप महाराज, धन्यवाद आपके लिए। नमस्कार सर। खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी आचार्य अनिरुद्ध जी के मजेदार अंदाज, उनकी दिलचस्प बातें और हंसी से भरपूर पल पसंद करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार पल लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी। लेकिन एक छोटी सी बात पहले ही कहना चाहूंगी, इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हम आचार्य जी का पूरा सम्मान करते हैं और उनकी बातों के मजेदार पलों को दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब बिना ज्यादा समय लिए चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार और मनोरंजन से भरपूर वीडियो। उम्मीद है आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गए थे आपकी माँ के पेट में? नहीं नहीं गए थे, पिताजी का स्पर्म गया था। तो मतलब आप ईश्वर को नहीं मानते? आज जो पानी की बूंद से निर्माण हुआ, वो निर्माण करने वाला कौन है, बस ये बताना है आपको। कौन है? वही आपने कहा जो भगवान जी हैं। तो अभी समझ में आया आपको? साइंस फेल हो गया यहाँ। देख तेरा यार काम करे यार, पार काली रात काले शीशे काली। अब कभी कभार सिया गोयल जैसी मिल गई, वो जाके पहाड़ों से धकेल दी। उसका तो 17 करोड़ था प्रॉपर्टी, हमारा तो उसके आगे कुछ भी नहीं। फिर तो हम क्या करेंगे सर, बताइए। सही है, लड़की इतना बड़ा आदमी था, वो 500 करोड़ का मालिक था, उसे भी गिरा दिया मार के। लड़कियां चाहती क्या 500 करोड़ वाले को लात मार रही तो हमारी 17 लाख रुपए क्या है? हाँ, तुम्हारे 80,000 क्या है? बिल्कुल सही है, ये बात पॉइंट की है। तो बताइए महाराज जी क्या करें? आपको आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई? नहीं, कुछ तो हमारी कमी थी, हम मना कर रहे थे। अच्छा, जब आपका अच्छा टाइम था, लड़के रिश्ते आ रहे थे लड़कियों के, तो आप मना कर रहे थे? अभी भी जैसे ये है, क्यों मना कर देते हो? इनको दूध की धुली चाहिए। अच्छा, आपको कोई अमीर लड़की चाहिए जो नहीं, अमीर नहीं, कभी कभार ये ड्रिंक करने वाले उनके घर वाले होते हैं। तो लड़की ड्रिंक वाली मिल रही थी आपको? घर वाले। अब हमारे कोई घर वाले ड्रिंक करने तो लड़की ना ड्रिंक करे बस। अब कोई प्रोग्राम हुआ, उनके घर वाले हमारे यहाँ आए, अब उनके पिताजी ने ड्रिंक करके बवाल किया। लड़की तो नहीं कर रही थी, उनके पिताजी कर रहे बवाल किया, उन्होंने अगर कुछ उनसे कह दिया, हम भी नहीं कह सकते। अरे तुम्हारी तो डिमांडें ज्यादा हैं। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी, बहुत हो गया मजाक। नहीं सर, क्या डिमांड है आपकी? डिमांड कुछ भी नहीं है। हाँ, सब कुछ है, अकेला है, हर चीज है। डिमांड लड़की से कुछ भी नहीं है। फिर लड़की पीने खाने वाली नहीं होनी चाहिए? नहीं, हम लोग खाते पीते हैं ना कुछ भी नहीं। लड़की कैसी चाहिए? खाने पीने वाली चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं जब हम ही लोग नहीं खाते पीते, मतलब भूखी मरती है वो लड़की चाहिए? नॉनवेज। एक तो ऊपर से पहाड़ से फेंक दे रही, दूसरी ड्रम में भरे दे रही, तीसरी कुकर में गला दे रही। अब हमें कितनी करनी होगी गुरु महाराज जी? कहीं तुम भी ना पैक हो जाना ड्रम में। वही मैं सोच रहा हूँ कि आप मार्गदर्शन शादी करने से पहले घर में नीला ड्रम हो तो फेंक बाहर करना। ड्रम है ही नहीं ली, जो टंकियां रखी है वो ब्लैक हैं। हाँ सही है, नीला वाला मत रखना। चलिए महाराज जी, कमेटी बहुत भगवान करें आपका शादी ब्याह हो जाए। बस आप आशीर्वाद दीजिए, बिजनेस अच्छा चलता रहे। चलेगा और होगी, चिंता ना करिए। थैंक यू। लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। गोरी फिरती बड़ोदी पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ, खेत वे सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोरी 20 लाख दो। नक देसी मुंडे आदा लाश करे अत, फोटो आए तेरा मिल देवे खत। शादी का सही उम्र क्या है? तो आप ये बताओ, आपको प्यार हुए कितना टाइम हो गया? मुझे 4 साल। 4 साल? जी। मतलब 16 साल से आप प्यार कर रहे हो? जी। शाबाश। अच्छा प्यार है आपका। आपका पुराना, मतलब आपका प्यार पुराना हो गया? क्यों? जी। वो लड़की कितने साल की है? सेम 20। वो भी 16 साल से? जी। तो आप लोग कहाँ प्यार शुरू हुआ आपका? ऑनलाइन। ऑनलाइन? काय से शुरू हुआ? कौन से प्लेटफॉर्म से? पहले ये शिवरात्रि में देखे थे उनको। कहाँ? शिवरात्रि में। तो शिवरात्रि में शंकर जी को देखने गए थे कि लड़की? लड़की देखते देखते जी को देखने गए थे, लड़की मिल गई रास्ते में।
शंकर जी को देखने गए थे, लड़की मिल गई। जी। शंकर जी के लिए गए थे, शंकर जी से प्यार नहीं हुआ, लड़की से प्यार हो गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या मदद करें आपके प्यार में? उम्र क्या है सही शादी करने के लिए? अब आप 20 साल के हो गए, जी। अभी 1 साल और रुक जाओ, मोदी जी नहीं कहेंगे कि तुम जल्दी क्यों कर लिए। लेकिन घर वाले बोलते हैं 35 साल के ऊपर करनी चाहिए। अरे घर वाले मेरे बुढ़ापे में करवाएंगे शादी, वही तो मैं तो सोच तुम्हारा बच्चा तो मैं पिता ना कहेगा, दादाजी कहेगा, वही तो। है ना। ज्यादा लंबा, इतना लंबा नहीं, विवाह थोड़ा टाइम से कर लेना चाहिए, ताकि आपके बच्चों की जब शादी हो तो आप यंग रहें, जवान रहें और जवान समधी बने, जी। बुढ़े समधी नहीं। किसके पति हो? अपने पत्नी का। सही है, अपनी पत्नी की पति हो, सही है, सही है, पड़ोसन के थोड़ी पति हो। आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, कतरी तो सुनती हैं। आप क्या चाहते हो, मुन्नी बदनाम हुई सुने? जो भी सोची छोरे ने वो पूरी राधे राधे महाराज जी। नहीं मानता। अच्छा, आप बहरे हो? महाराज जी ये मजाक का विषय नहीं है। मैं बोल, आप एक नंबर कमीने हो। इसने आपको हाँ, दिल्ली में काम करते थे गुरुजी। तो कितनी बार आई लव यू बोला? 2 साल में तो गुरुजी 300 से ज्यादा बोल दिया होगा, 360,000 से ज्यादा बोल। देख तो कैसे शर्मा रहा। फिर एक आई लव यू 1000 का मान लो। कमाल कर दिया आपने। उस लड़की ने, बेचारी ने फ्री में आपसे पैसा नहीं लिए, बात तो सही है। पहले अपना 1000 का आई लव यू दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। कि उसने पहले आपको बताया होगा, आप सुन नहीं पाए होंगे कि भाई मेरा आई लव यू थोड़ा महंगा है। उसका आई लव यू रहा होगा ब्रांडेड, आपने जो जहर खाया वो रहा चाइना मॉडल। राधे राधे महाराज जी। जी। मेरा पूछना था कि आपके तो बहुत सारी औरतें दीवानी हैं, क्योंकि आप इतने सुंदर और समर्थ हो। आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? क्या बोला तूने? आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? क्रश क्या होता है? आपको किसी पे दीवाना बनाया है क्या? आपको किसी पे? तो हम तो भगवान के दीवाने हैं, भगवान की नहीं दीवानी नहीं, है। औरतों में दीवानी औरतें हैं, आपकी गोपियां हैं। अरे सब हमारी माए बहन है, कोई नहीं दीवाना है। अरे कभी नहीं आया क्या? भैया ये पूछ रहे तुम वृंदावन आई हो? तुम कौन हो मुझे ये बताने वाले? नहीं नहीं, दर्शन करने आए थे। तो क्या दर्शन कर रही हो उल्टा सीधा? तो हो तो आप भी मनुष्य ही ना। हाँ मनुष्य तो है। हाँ, तो हर मनुष्य को किसी न किसी पे एक। तो हमने तो ब्याह कर लिया ना, अब हमारी पत्नी है। तो आपकी पत्नी है क्या? फिर पत्नी के साथ रहते हैं, क्यों आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता था। अरे राम राम राम। तो हमारी पत्नी है, पत्नी के साथ रहते हैं, बच्चे भी हैं, भगवान के दिए 2। अच्छा, भगवान ने दिए? क्यों, आप किसकी दी हुई हो? नहीं, हम भगवान के नहीं दिए, हम तो पापा मम्मी के बीच के दिए हुए हैं। अच्छा, आपके पिताजी गए थे आपकी माँ के पेट में आपको बनाने? साइंस से प्रोसेस है कि भैया स्पर्म जाता तो है। मतलब वैज्ञानिक गए थे आपकी माँ के पेट में? नहीं, वैज्ञानिक नहीं गए थे, पिताजी का स्पर्म गया था। हाँ। अरे राधे महाराज जी, आपको आज देख के मैं धन्य हो गई। क्या हो गई? दंग की धन्य। धन्य हो गई। बता। महाराज जी, ये मेरा बेटा है, बार बार ये घर में कहेगा कि मम्मी कुत्ता पालेंगे, एक कुत्ता ला दो। बात कराओ। राधे राधे पंडित जी। तुम्हें कुत्ता चाहिए? हाँ। गाय नहीं चाहिए? नहीं नहीं, गाय चाहिए। गाय से दूध मिलेगा? बोलो हाँ। हाँ दही मिलेगा? हाँ घी मिलेगा? हाँ मक्खन मिलेगा? हाँ छाछ मिलेगी? हाँ। कुत्ते से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अच्छा, वो कुत्ता पालने के बाद क्या लिखवाते हैं लोग घर के बाहर? कुत्तों से सावधान। हाँ। घर के बाहर क्या लिखा रहता है कुछ लोगों के यहाँ? बैगन। कुत्तों के सावधान। इसका मतलब बताओ, इस घर में कौन रहता है? कुत्ते। इस घर में कुत्ते रहते हैं। चलो चलो जल्दी चलो, बोलो। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। ठीक बा? ठीक है। क्यों परेशान करते हो पति को? কি বলবো यार, की बोलो? বাড়িতে বাড়িতে শ্বশুর कुछ बोलो, कुछ বিরক্ত बोलो। করে। বাড়িতে তো শ্বশুর শাশুড়ি বিরক্ত করে আমাকে। क्या बोला तूने? हिंदी ना बोल सकत? বুঝতে পারবো কিন্তু বলতে পারবো না। ना बोल पड़बो? काय ना बोल पड़बो? बंगाली? বাঙালি। डुम्बा डुम्बा तुम्बा टुम्बा का मतलब क्या हुआ?
अच्छा, जहाँ आप रहते हो पत्नी को वहीं क्यों नहीं शिफ्ट कर लेते? হ্যাঁ আমি তো ওটাই पत्नी को भी বলছিলাম। सिखा देना कुछ चलाना वलाना, सीखती रहेगी अपना, बेचारी नहीं, वो भी गुरुजी, चलाएगी, दो गुरुजी चार बात है। आतंकवादी निपटाई देगी। तो क्यों आप जब 3 लाख कमाती थी तो एक बेरोजगार से ना कर लेती शादी, तो बेचारा उसका भी भविष्य सवर जाता। बचपन से ही है कौन? जिससे शादी होनी है। बचपन से क्या है? फ्रेंड है बचपन से। तो आप लड़कियों को, बेचारे बेरोजगार लड़कों के भला नहीं करना चाहिए? आप तो कमाती हो, बेचारा वो मिल जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा, दोनों मिलकर रहो प्रेम तो से। लड़के भी तो बिना दहेज के शादी नहीं करते हैं। करते हैं, कितना लड़के चाहिए बिना दहेज वाले? नहीं नहीं चाहिए। अब आप ही पुरुष, तो कहते हैं सुनो, गुरुजी की एक ही पुरुष से जो करो है ना, शादी। सुनो सुनो, जो पुरुष है ना, वो पुरुष ऐसी लड़की से ब्याह कर लेता है जो 1 रुपया नहीं कमाती। और स्त्री यदि कमाती है तो बिना कमाने वाले लड़के से ब्याह नहीं कर सकती। अब बताओ दिल किसका बड़ा होता है, स्त्री का कि पुरुष का? नहीं वो तो सही बात है, पुरुष क्या? का ही बड़ा होता है दिल किसका बड़ा है? पुरुष का। पुरुष का दिल बड़ा है कि वो बिना कमाने वाली से ब्याह कर लेता। और आप लोग कमाने लग जाओ तो बिना, फिर उस पे दया करो बेचारे पे जो नहीं कमाता बेचारा। नहीं फिर अगर हमारी नौकरी ना रही तो फिर क्या करेंगे? नहीं, भगवान करे रही जाए। कहाँ जाए आपकी नौकरी? मान लीजिए फ्यूचर में ना। अरे कहाँ जाएगी? आप टैलेंटेड हैं तो नौकरी पीछे पीछे घूमेगी हाँ, आपके, ये तो। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नेगेटिव क्यों सोचना है? तो फिर क्या करे गुरुजी, मतलब कि मजा आ जाए जीवन में। अब शादी कर लो, मजा आ जाएगा। अब क्या है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, आपकी तो लगी गई, कर लो फिर। 22 साल के लड़के का हाथ कोई भी लड़की पकड़ ले तो उस लड़के को उस लड़की से अटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि एक पुरुष होता है ना, जैसे आपकी बढ़ती उम्र है, आपका अब जवानी स्टार्ट हो रही है, वो कहेगा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हाँ भाई, उसको भी तो आप जैसे लोग चाहिए। उसका पति कितने साल का है? उसका पति बुढ़ा है। तो बुढ़ा है, तो तुम जवान मिल गए तो उसका काम बन गया। तो अब लेकिन बाद में उसको डर लगा कि कहीं ये बुढ़ा भी हाथ से ना निकल जाए। उसकी भी तो अपनी गृहस्थी है, उसके बच्चे होंगे, हाँ फिर समाज को पता लगेगा तो उसकी बड़ी बदनामी होगी। तो बदनामी के डर से नहीं, बेचारी- उन्हें 20,000 रुपए मांगे, मैं दे नहीं पाया ना। नहीं मानता। अच्छा, इसलिए हो गया ब्रेकअप। हाँ आपकी माँ है? हाँ पिता है? हाँ। माँ बाप की याद नहीं आती ज्यादा? प्यार माँ से नहीं है? नहीं है, तो माँ से प्यार है तो उस लड़की से ज्यादा प्यार किससे? जिससे उस कभी लड़की कभी से? मिलते हैं ना, उस लड़की से ज्यादा प्यार है कि माँ से? माँ बाप से ही है। तो फिर माँ बाप के प्रेम में रहो ना, उसके में चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? बेटा ये उम्र पढ़ने की है, कुछ संभालने की है अपने को। सुंदर वो होते हैं नहीं भूल नहीं पा रहा। सुंदर तो सुअरी भी होती है, सुअर के लिए। गधी भी सुंदर ही लगती है गधे को। सुंदर है, चमड़ी से प्यार है तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, आदत से, नेचर से। आदत नेचर सुंदर है कि चमड़ी सुंदर है? दोनों चीज। चमड़ी से प्यार है तुम्हें? नहीं चमड़ी से नहीं, अरे नेचर से। चमड़ी की भूख लिए खड़े हो पगले, नहीं। हमें बताओगे तुम? नहीं महाराज जी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम चमड़ी की पहचान जानते हो? नहीं, सिर्फ चमड़ा? कसम से प्यार गया से वैसे नहीं करा मैंने। अरे 1 महीने में प्यार? 22 साल से माँ तुम्हें प्यार कर रही है, 22 साल में माँ से प्यार नहीं हो पाया, 1 महीने में प्यार छोरी से हो गया। हमें मामा से मम्योरे की बात बता रहा है छोरा। मैं उसे मना रहा हूँ, माननी नहीं है। अरे काहे तुम उसकी गृहस्थी बिगाड़ रहे हो? इंगारी मेरा पीछे छोड़ दो। हाँ, तो ठीक कह रही है, छोड़ दो उसका पीछा। तो मैं ये कह रहा हूँ, पहले लत क्यों लगाई? लत उसने लगाई? हाँ, मेरा बस में जाता हूँ ना जिसमें, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, हाथ से मुलाकात हो गई, फिर नंबर लिया, बातचीत होने लग गई। फिर एकदम ने 1 महीना होने से 1 दिन पहले ही मैंने कहा पार्टी करेंगे, वो एकदम भूल गई मेरे। अब यही क्वेश्चन मेरे को पूछना है आपसे। अब भूल गई, आप भी भूल जाओ, इसी में आपकी भलाई है। समझ में आई? किसमें भलाई है आपकी? भूलने में, लेकिन भूल ही तो नहीं पा रहा। भूल जाओ, भूल जाऊँ? भूल जाओ, भूल जाने में ही आपकी भलाई है, वरना आपका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा बेटा। समाज में शादी, अब आप जिस लड़की से शादी करोगे वो बेचारी कैसे आपके संग खुश रहेगी? सही बात है। राजा- आपका प्यार तो मतलब आपका प्यार ना ऐसा हो गया है कि बांटने वाला, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम टमाटर की दुकान हो गया है भाई। 1 किलो तुम ले लो, 1 किलो तुम ले लो, थोड़ा पड़ोसन ले लो, थोड़ा ये वाले ले लो, थोड़ा वो ले लो। ठीक है, राधे राधे। बांटो ना, प्यार को संजो के रखो, काम आएगा। आई लव यू बोलते हो? हैं? बोलते थे गुरुजी, जब पहले जैसे शादी मैरिज फिक्स हो गई थी उससे अच्छा, पहले शादी के टाइम अब नहीं बोलते? जी नहीं गुरुजी, क्यों? भूल गए क्या सेंटेंस? भूले तो नहीं है, फिर कभी कभी हो जाता है। किसी और को बोलने लग गए क्या? जी नहीं गुरुजी, हैं? कि बट गया आई लव यू? नहीं। पत्नी को बोलो आई लव यू, बोलो। आई लव यू। और रियल बोलना प्रेम से, और रोज बोलना, सवेरे 1 शाम को भी 1। गुरुजी मैं बोलता हूँ कि मैं नशा करता हूँ, मैंने क्या, इसका क्या उपाय है गुरुजी? बहुत परेशान हूँ मैं। नासा?
नासा? दारू दारू शराब अच्छा, नासा के नशा? नशा है भाई। नशा, हमें लगा नासा करते हो। नासा नहीं, तुम नहीं। बना लोगे? नशा करते हो? जी गुरुदेव। कौन सा? मैं ड्रिंक लेता हूँ और खैनी खाता हूँ और कुछ नहीं, और गुटखा खाता हूँ। कौन सी पीते हो? मैं मतलब ब्रांड भी पीता हूँ, और पैसा नहीं रहेगा तो कुछ ही पी लूंगा। मतलब सही बात बोल रहा हूँ। कुछ ही पी लूंगा, नाली का पानी पी लोगे? तो शराब पी के शराबी यदि मर रहा है तो इसमें देश की भलाई है कि बुराई है? नहीं, बुराई है। शराबी से परिवार का भला है? नहीं, नहीं है। देश का भला है? नहीं है। इसलिए शराब पी के फिर ज्यादा जी के क्या करोगे? मर जाओगे तो अपना जनसंख्या कंट्रोल रहेगी। गुरुजी नहीं, ऐसा थोड़े है। आप छुड़वा दीजिए कैसे। तो हम थोड़ी पिवा रहे हैं तुम्हें। दारू की बोतल में लिखा रहता है दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि तुम समझदार होते तो ये लाइन पढ़ लेते। तुम बेवकूफ हो एक नंबर की, इसलिए लाइन नहीं पढ़ पाए। तो अब बताओ, समझदार हो कि बेवकूफ हो? बेवकूफ है। फिर अब आए ना लाइन पे। मंदिर में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ के पुजारी बोलते हैं कि ये लो फूल लो, ये माला लो, ये सब ले जाकर गंगा में डाल दो, अर्पित कर दो, तो उससे तुम्हारा पुण्य होगा। और उसी के चलते आज तक इतना पोल्यूशन फैला हुआ है। अच्छा ये बताओ, गंगा में फूल डालने से दूषित हो रही है गंगा के नालों से? दोनों से। लेकिन आपने फूल का नाम लिया है, नाले का नाम नहीं लिया। नाले का भी क्योंकि लिया। सनातन को टारगेट करना है। ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। विज्ञान के नाम पर आप जैसे लोग केवल सनातन को टारगेट करेंगे। सर, जैसे कि मैं हिंदू धर्म से हूँ। आप, मुझे नहीं लग रहा कि आप हिंदू हो, मिक्स ब्रीड है। ठीक नहीं, ठीक है। ओरिजिनल नहीं है, डीएनए ठीक है। कुछ गड़बड़ है। ठीक है। ना तुम गणेश जी को जान रहे हो, ना शंकर जी को पहचान रहे हो, तो मिक्स थोड़ा लग रहा है सिस्टम। ओरिजिनल पीस नहीं हो तुम। और अपने पिता का भी अच्छे से पता लगाना कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ बीच में सिस्टम। सत्य घटना है, एक बेटे को पता चला कि मेरी पत्नी तलाक की तैयारी कर रही है, तो चुपके से बेटे ने कहा कि पत्नी करेगी तो पत्नी आधा ले जाएगी। तो बेचारे बेटे ने सारी संपत्ति किसे दे दी? माँ को। और माँ को दिया तो माँ भाग गई। उसकी पत्नी भी फिर चली गई और माँ भी गई। 2 ही दिन से गए। धोबी का कुत्ता, ना घर का न घाट का। मैं चंदे दे रही हूँ, नहीं भागूंगी। अरे आजकल छोरी, एक बार नहीं, क्या हुआ, छोरी अपने बेटी का ब्याह कर रही थी, और जिस लड़के से बेटी का ब्याह होने वाला था वही लड़का उसको दामाद पसंद आ गया। बेटी को बोली, तू रुक, मैं पहले दामाद के संग घूम घाम के आती हूँ। तो आजकल भरोसा हम माँ का नहीं है। वो बेटी को धोखा दे के भाग गई। आने का 3,60,000 खर्च हो गया। आप क्यों रो रहे हो? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी का ही मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। तब वो कह रहे थे कि गाय को राष्ट्रमाता बनाओ। मोदी जी खुद कह रहे थे गौ हत्या बंद करो। कब? जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी जी को कोई याद दिलाओ कि आप प्रधानमंत्री बन चुके हैं और आप गौ हत्या बंद कराइए, क्योंकि आप ही कहते थे कि गौ मांस बहुत सप्लाई होता है। अब हमसे तो रुकेगा नहीं। सप्लाई करने का लाइसेंस हम तो बना के दे नहीं रहे हैं, आप लोग बना रहे हो लाइसेंस, तो आप जनता भी नहीं बना रही है। तो लाइसेंस बांट कौन रहा है? लाइसेंस बांट ही सरकार रही है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले बोले थे कि गौ हत्या ना हो और गौ मांस पर रोक लगे। अब बन चुके हैं प्रधानमंत्री, तो मोदी जी को पूर्ण रूप से गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देना चाहिए। अंडा खाते हो? हाँ। कितने का आता है एक अंडा? 8 रुपए 10 रुपए। कितने खा जाते हो? 1-2 खा जाते। अंडे खाने के फायदे हैं कि नुकसान है? तो डॉक्टर तो बोलते हैं कि हाँ खाना चाहिए। भाई डॉक्टर तो बोलते हैं कि आओ तुम्हारी किडनी बेच देते हैं। तो बेच दो कि किडनी डॉक्टर के कहने से? कई डॉक्टर तो अपने हिसाब से ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ने पर ऑपरेशन बोल देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इसका भरपूर आनंद लिया होगा। अगर वीडियो देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आई हो तो हमारा प्रयास सफल हो गया। अगर इस वीडियो का कोई भी पल आपका पसंदीदा हो तो आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारा वीडियो देखा। इस तरह अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।